जब आप इंस्टाग्राम या फूड पांडा यूज़ करते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे सारा ऐप का डेटा आपके फ़ोन के अंदर ही स्टोर है, लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो फिर डेटा आता कहाँ से है? इसका आंसर है हमारे पास एपीआईज़। सो एपीआईज़ क्या है? एपीआईज़ का सिंपल मतलब है कि ये कम्युनिकेशन ब्रिज है। API is a set of rules that allows apps to talk to each other. ये ब्रिज ऐप और सर्वर के दरमियान होती है। एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो रेस्टोरेंट में आप वेटर को ऑर्डर देते हैं, वो आपका ऑर्डर लेता है, किचन में जाता है, वहाँ से ऑर्डर रिसीव करता है और आपको देता है। आप खुद जाके किचन में से अपना ऑर्डर लेकर नहीं आते। तो अगर हम इस पूरे फ्लो में देखें तो आप क्या हो गए? क्लाइंट या तो मोबाइल ऐप या ब्राउज़र, वेटर हो गया एपीआई और किचन हमारे पास हो गया सर्वर या तो डेटाबेस। तो एपीआई का काम क्या है? रिक्वेस्ट लेना और रिस्पॉन्स वापस देना। जैसे वेटर ने आपसे ऑर्डर लिया और फूड वापस लाके दिया। अब फास्ट एपीआई क्या है? फास्ट एपीआई एक पाइथन फ्रेमवर्क है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप बैकएंड बना रहे हैं जहाँ डेटा क्लाइंट और सर्वर के बीच में फ्लो होगा, तो उसके लिए फास्ट एपीआई यूज होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पाइथन में और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, तो फास्ट एपीआई ही क्यों? तो इसके 3 सिंपल रीजन है। पहला, फास्ट डेवलपमेंट, कम कोड लिखना पड़ता है। दूसरा, फास्ट परफॉर्मेंस, रिक्वेस्ट क्विकली हैंडल होती है। और तीसरा, ऑटो डॉक्यूमेंटेशन, आपको एपीआईज के डॉक्यूमेंट्स मैनुअली नहीं लिखने पड़ते, ब्राउजर में ऑटोमेटिकली स्वैगर यूआई जनरेट हो जाता है। अब इसको अगर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें तो फूड पांडा में जब आप रेस्टोरेंट्स देखते हैं तो वो लिस्ट कहाँ से आती है? एपीआई से आती है। उबर में ड्राइवर लोकेशन कहाँ से आती है? एपीआई से आती है। इंस्टाग्राम में आप पोस्ट देखते हैं, वो कहाँ से आते हैं? ये भी एपीआई से आते हैं। और दराज में अगर आप सर्च करते हैं प्रोडक्ट, तो वो भी एपीआई से आती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि हर मॉडर्न ऐप एपीआई के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब एक सिंपल फ्लो देखते हैं। यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, फास्ट एपीआई सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर डेटाबेस से डेटा फैच होता है और रिस्पॉन्स वापस यूजर को मिलता है। यही एक कंप्लीट साइकिल है बैकएंड कम्युनिकेशन का। इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो रियल वर्ल्ड में फ्रंट एंड और बैक एंड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर देख रहा होता है, मोबाइल ऐप या वेबसाइट। बैक एंड जहाँ डेटा स्टोर होता है। अब जब फ्रंट एंड को बैक एंड से डेटा चाहिए होता है, तो वो डायरेक्टली डेटाबेस या सर्वर से बात नहीं करता। वो क्या करता है? वो एपीआई कॉल करता है। एपीआई एक मिडिल लेयर होती है जो फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट रिसीव करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा डेटा बैक एंड से लाना है। अब एक्चुअल डेटा कैसे ट्रेवल होता है? यहाँ आता है हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल। फ्रंट एंड जब एपीआई को कॉल करता है तो वो एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है। बैक एंड फास्ट एपीआई उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर बैकएंड डेटा प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस HTTP रिस्पॉन्स की फॉर्म में भेज देता है। अब अगर हम इस पार्ट का वन लाइन टेक अवे लें तो एपीआई हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन रूल सिस्टम। फास्ट एपीआई हमारे पास क्या है? फास्ट वे टू बिल्ड एपीआईज इन पाइथन यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न एप्लीकेशन।